दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के जीवन और मृत्यु का रहस्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों में छाप छोड़ी है। उन्हें आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और उनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हम उनकी 126वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था और 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में जलने से घायल होने के बाद ताइवान के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस को असाधारण नेतृत्व कौशल और एक करिश्माई वक्ता के साथ सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई योगदान दिए। वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनाए गए अपने उग्रवादी दृष्टिकोण और अपनी समाजवादी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। उनके पिता कटक में एक सफल वकील थे और उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने अपने भाई बहनों की तरह ही अपनी स्कूली शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल में की। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 16 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की रचनाएं पढ़ने के बाद वे उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। उसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में राष्ट्रवादी उथल पुथल के बारे में सुनने के बाद उन्होंने अपनी उम्मीदवारी से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। वह असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बनाया। आंदोलन के दौरान उन्हें महात्मा गांधी ने चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी, जो उनके राजनीतिक गुरु बने। उसके बाद वह बंगाल कांग्रेस स्वयंसेवकों के युवा शिक्षक और कमांडेंट बन गए। उन्होंने स्वराज समाचार पत्र शुरू किया। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और स्वतंत्रता के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसने व्यापक औद्योगिकरण की नीति तैयार की। हालांकि ये गांधीवादी आर्थिक विचार के अनुरूप नहीं था, जो कुटीर उद्योगों और देश के अपने संसाधनों के उपयोग से लाभ उठाने की धारणा से जुड़ा था। बोस को 1939 में समर्थन मिला जब उन्होंने एक गांधीवादी प्रतिद्वंद्वी को दोबारा चुनाव में हरा दिया। बहरहाल, गांधी के समर्थन की कमी के कारण विद्रोही अध्यक्ष ने इस्तीफा देने के लिए बाध्य महसूस किया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। वो कांग्रेस में अपने वामपंथी विचारों के लिए जाने जाते थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के सभी कट्टरपंथी तत्वों को एक साथ लाना था, ताकि वह समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ फैला सकें।